साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने के लिए सेबी पर एक नया यूपीआई वेरिफिकेशन टूल लाने जा रही है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। पूरी खबर बताने के लिए अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स और हम कंज्यूमर्स पर इसका डायरेक्ट किस तरह से इम्पैक्ट दिखेगा? निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के मकसद से सेबी के द्वारा नया सर्कुलर जारी किया गया है, जिसे वैलिडेट यूपीआई हैंडल का नाम दिया गया है और ये नए नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इसके अंतर्गत जो भी सेबी से जुड़ी हुई इंटरमीडियरीज है, यानी जो एडवाइजर्स हैं, जिनकी आप सेवाएं लेते हैं, या फिर जो ब्रोकर्स हैं, अलग अलग ब्रोकिंग कंपनियां हैं, ग्रो, जीरोदा जैसी कंपनियां हैं, वहां पर आप अपनी एसआईपी शुरू करते हैं, उनके जरिए एसआईपी शुरू करते हैं, तो इन सभी इंटरमीडियरीज के लिए जरूरी होगा कि 1 अक्टूबर 2025 के बाद से जो अपना यूपीआई पेमेंट का हैंडल है उसे बदले, और उस यूपीआई पेमेंट के हैंडल के यूजर नेम में भी उन्हें अपनी कैटेगरी बताना जरूरी होगा, और उसके बाद जो @UPI बैंक का जो नाम आता है वहां पर वैलिड बताना जरूरी होगा, और वैलिड जो पूरा यूपीआई आईडी जो डेवलप होगा वो सेबी के और बैंक की मंजूरी के बाद ही होगा। तो इसका मकसद यही है कि जिस तरह से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं, फ्रॉड्स के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर निवेशकों का पैसा है वो फ्रॉडस्टर के द्वारा वसूल कर दिया जाता है, तो आने वाले वक्त में अगर आप जब भी यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो यूपीआई हैंडल होगा उसमें वैलिड शब्द जरूर होगा, और वो सेबी की मंजूरी के बाद ही सेबी से रजिस्टर्ड जो इंटरमीडियरीज है या जो ब्रोकिंग हाउस है वहां पर ही पैसा जाएगा। तो लोग ये निश्चित हो पाएंगे कि उनके द्वारा जो भुगतान किया गया है वो सही जगह जा रहा है, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है। तो निवेशकों को इसमें कुछ भी चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। उनकी जो मौजूदा एसआईपी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो चलती रहेगी 1 अक्टूबर के बाद भी। लेकिन जो नई एसआईपी निवेशकों के द्वारा शुरू की जाएगी तो वहां पर सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो यूपीआई हैंडल के अंदर वो वैलिड शब्द होना जरूरी है, क्योंकि सेबी से जुड़ी हुई तमाम जो एंटिटीज है, जो इंटरमीडियरीज है, वहां पर वैलिड शब्द होना जरूरी होगा। उसके बाद ही भुगतान होगा, उसके बाद ही जो प्रक्रिया होगी वो जारी रहेगी। तो नई एसआईपीज में निवेशकों को यह ध्यान रखना जरूरी है। बाकी जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज है, जो पुरानी एसआईपीज है, वो चालू रहेगी। अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। रेलवे